क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान यहां आकर भगवान के दर्शन करने का और साथ ही साथ गंगा नदी में स्नान करने का बहुत महत्व रहता है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं वह नागा साधु, जो इस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आते हैं। उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है और यहाँ पर उन्हें स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है उसने सभी के होश उड़ा दिए, जहां पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। इस घटना के पीछे की सच्चाई तो आप वीडियो देखकर ही जान पाओगे। लेकिन उससे पहले क्या आप प्रयागराज के इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हो? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धार्मिक मान्यताएं हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले राधानंद जी महाराज से, जिन्होंने बचपन में ही अपने घर का त्याग कर दिया था। 9 वर्ष की उम्र में उन्हें आध्यात्म की पहचान हो चुकी थी। उन्होंने अपने घर बार का त्याग करके भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत किया था। राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तपस्याएं की और कई सिद्धियां हासिल की। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। एक समय की बात है जब महेश्वर की नर्मदा नदी में स्नान करते हुए एक बच्चे को सांप ने डस लिया। जब उसके घर वालों ने देखा कि वह एक जहरीला सांप है तो उनके होश उड़ गए। बच्चा धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन वहीं पास में राधानंद जी महाराज बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस बच्चे की हालत देखी और उसके माता पिता को रोते हुए देखा तो उस बच्चे के पास आए और जिस स्थान पर सांप ने डसा था वहां पर हाथ रखकर महादेव के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस बच्चे का सारा जहर उतर गया। इस घटना के बाद से पूरे महेश्वर में राधानंद जी महाराज की चर्चा होने लगी और महेश्वर के घाट पर कई लोग उनके दर्शन करने आने लगे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वे महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे तकरीबन 1 माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वे वहीं पर 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं। वहां पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए 1 माह पूर्व ही जब राधानंद जी महाराज महेश्वर से प्रयागराज जाने के लिए निकल रहे थे, तब उनके कई भक्त घाट पर उनके दर्शन करने आ गए और उन्हें कुछ दक्षिणा प्रदान करी। उसी दक्षिणा का इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया और महेश्वर से सीधा ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने के लिए निकल पड़े। अगले दिन सुबह राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 3:30 सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का ঘটনার পর থেকে রাধানন্দ জি মহারাজকে নিয়ে মহেশ্বর জুড়ে আলোচনা শুরু হয় এবং বহু মানুষ মহেশ্বরের ঘাটে তার দর্শন নিতে আসেন। उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। 2 से 3 ऐसी गाड़ियां नदी में लगी हुई थीं जो हर तरह से गंदगी को साफ कर रही थी और नदी को और घाट को स्वच्छ बना रही थी। राधानंद जी महाराज को यह देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने गंगा नदी पवित्र स्नान सेरे निब এই বলে তিনি গঙ্গার ঘাটে পৌঁছালেন।
क्योंकि ওই इस স্থানে समय साफ গঙ্গা নদী सफाई का পরিষ্কারের कार्य কাজ चल रहा চলছিল। है। प्रयागराज নদীতে এর में জন্য 2 रोजाना থেকে 3টি रात्रि के যানবাহন समय মোতায়েন गंगा করা नदी की হয়েছে, साफ सफाई का कार्य যেগুলো किया প্রতিটি जाता है কোনো না কোনো ताकि উপায়ে दिन और शाम ময়লা के समय পরিষ্কার করে নদী ও यात्रियों को নদীর इस ঘাট कारण পরিষ্কার कोई করছিল। मुश्किल न हो। বন্ধুরা, রাধানন্দজি রাধানন্দজি মহারাজ এটা काफी দেখে খুব धैर्यवान খুশি थे। হলেন। उन्होंने তারপর सफाई তিনি কাপড় अधिकारियों को খুলে গঙ্গা समझाया নদীতে कि बात স্নান बहुत করতে अच्छी গেলেন। है, लेकिन সেখানে नित्य দাঁড়িয়ে मेरा 4 থাকা बजे কয়েকজন नहाने का পুরো नियम है। কর্পোরেশন और आज কর্মকর্তা अगर मैं তাকে বাধা प्रयागराज দেন। पहुंचा हूं তিনি तो বললেন, मैं गंगा এই नदी में মুহূর্তে ही स्नान পরিষ্কারের কাজ करूंगा চলছে और বলে मेरे एक এখন अकेले এখানে के স্নান नहाने করা से যাবে না। मुंह अकेले साधु के প্রয়াগরাজে यहाँ नहा প্রতিদিন लेने রাতে से न तो গঙ্গা तुम्हारी নদী व्यवस्था পরিষ্কারের बिगड़ेगी और न ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहाता हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। 8-9 बजे पुनः आना और आकर स्नान कर लेना। अभी तक तो राधानंद जी महाराज बहुत विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन এখানে उस যারা স্নান अधिकारी के করার शब्दों বিকল্প को আমি सुन কোনো के জায়গা দেখছি अचानक না। उन्हें बहुत बुरा এবং लगा। আমার একা उनका স্নান ऐसा করলে मानना था এই कि নদী गंगा নষ্ট नदी হবে না। पर किसी का আমি अधिकार তোমাদের नहीं কোনো है। সিস্টেম ये तो নষ্ট করব साक्षात না, भगवान शंकर তোমাদের की কোনো जटाओं से সমস্যা হবে निकलती না। है, जिसके কিন্তু अंदर সেই অফিসার सभी को अपने হঠাৎ पाप রেগে धोने গিয়ে का সাধু अधिकार মহারাজকে है জিজ্ঞাসা और করতে उसके লাগলেন लिए যে कोई निश्चित এই समय সময় नहीं স্নান हो করতে सकता। হবে কেন? लेकिन उस समय সারাদিন অনেক राधानंद সময় जी কেটেছে, महाराज ने তুমি उस কি এখানে अधिकारी কাউকে को এখন कुछ नहीं স্নান कहा করতে और দেখছো? सामने ভোর घाट पर 4টায় ध्यान এমন ঠান্ডা अवस्था में পানি দিয়ে बैठे। তোমার স্নান করার सबको लग শক্তি रहा আছে था কি? कि वे ফালতু साधु কথা বলা महाराज বন্ধ मान করে गए हैं और এখান पीछे থেকে हट চলে गए যাও। हैं। আবার अब जब 8টা पुनः 9টার गंगा দিকে नदी এসে के अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वे सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीन को देखा, परखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीनें कार्य करने लगेगी, लेकिन फिर जब मशीन शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे, किसी की भी समझ नहीं आ रहा था। जो मशीन হয়ে গেছে। रात्रि 12 ভাই, बजे এর से ভিতরে अभी অনেক तक एकदम আবর্জনা सही আটকে चल रही আছে। थी, अचानक কর্মকর্তারা उसमें क्या মেশিনটি गड़बड़ हो দেখেন, गई? পরীক্ষা उसके করে अंदर এবং फंसा ভিতরে हुआ সমস্ত सारा আবর্জনা कचरा भी বের बाहर করেন। निकाल लिया गया এখন था। মেশিনগুলো लेकिन কাজ जब শুরু করবে मशीन বলে चालू সবাই नहीं हुई, আশাবাদী। तो कई কিন্তু मैकेनिकल তারপর যখন इंजीनियरों की মেশিনগুলো टीम को চালू করা मशीन হয় देखने के लिए তখন बुलाया একটি गया। মেশিনও চালু उन করার सभी জন্য मैकेनिकों প্রস্তুত ने ছিল না। मशीनों को अच्छी तरह অফিসাররা से সবাই जांचा অবাক परखा হলো, और কেউ यही বুঝে উঠতে पाया পারেনি कि मशीन রাত तो 12টা एकदम থেকে सही है, এখন পর্যন্ত लेकिन इसके মেশিনগুলো चालू न পুরোপুরি होने का চলছিল। कारण किसी को হঠাৎ समझ কি नहीं आ ভুল रहा হলো, था। ভিতরে सभी আটকে लोग থাকা परेशान हो সমস্ত चुके थे, আবর্জনা हार বের चुके করা थे, হয়েছে, 1 से 2 घंटे কিন্তু हो गए মেশিনগুলো थे, চালু लेकिन হচ্ছিল না। गंगा नदी की साफ বন্ধুরা, सफाई का काम মেশিনগুলো हो চালू ही না नहीं হওয়ার पाया। কারণে বেশ राधानंद जी কয়েকজন महाराज अभी भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी नगर निगम के अधिकारी को यह बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर मशीन कार्य क्यों नहीं कर रही। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे, साथ ही साथ परेशान थे, क्योंकि उन्होंने मशीनों को सही करने की और फिर से चालू करने की हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन उनके सामने कोई परिणाम नहीं आ रहा था। मशीन क्यों जवाब नहीं दे रही थी। उस समय जो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पर मशीन सही करने आया था, उसने जब राधानंद जी महाराज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो वही बच्चा था जिसको उन्होंने बचपन के समय सांप के डसने से बचाया था। वास्तव में वह महेश्वर का ही रहने वाला था। वह राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वो सभी अधिकारियों को बताने लगा कि यह महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय पर एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण साधु महाराज नहीं थे और मैंने इनका अपमान कर दिया। अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे तो मुझे इन्हें रोकने का अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया, इन्हें भला बुरा कहा और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया। उसी का परिणाम
পাক্কা मशीनों की করেছিলেন। खराबी के रूप में সমস্ত हम भुगत অফিসাররা रहे हैं। তাদের ভুল বুঝতে उसने सभी পেরেছে। अधिकारियों তারা के বুঝতে साथ পেরেছিলেন चर्चा যে की ইনি और কোনো सबने সাধারণ यही সাধু पाया মহারাজ कि নন रात भर से এবং আমরা गंगा তাকে नदी की অপমান साफ করেছি। सफाई करने সে वाली যদি यह প্রতিদিনের मशीनें রুটিন चल অনুযায়ী रही 4টে थीं। গঙ্গা স্নান लेकिन করতে इन साधु চায়, महाराज को আমাদের তাকে नाराज বাধা करने के দেওয়ার बाद অধিকার ऐसा নেই। लग रहा है আমি তাকে मानो অপমান यह किसी করেছি, तरह जाम তাকে हो गई অনেক हो। মন্দ अब কথা यही বলেছি हमारी এবং समस्या का গঙ্গা নদীতে समाधान कर স্নান করতে सकते हैं। বাধা দিয়েছি। हमें इनसे माफी मांगनी মেশিনের पड़ेगी। ত্রুটির কারণ सभी এর ফল अधिकारी আমরা ভোগ मिलकर করছি। राधानंद তিনি जी সকল महाराज के অফিসারদের पास সাথে गए, আলোচনা করে उनके দেখেন যে चरणों में बैठ গঙ্গা गए নদী और পরিষ্কারের हाथ মেশিনগুলো जोड़कर कहा कि সারা রাত ধরে हमें इस চলছে। बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी हो तभी ही उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे बहुत माफी चाहते हैं। वैसे ही बहुत समय बीत चुका है और हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाया। हमें आगे से बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। हमें तो अपनी गलती की सजा मिलने ही वाली है। आप हमें माफ कर दीजिए। राधानंद जी महाराज समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो गया है। उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो? তখন अभी অফিসাররা समय कहाँ বললেন बीता है? আপনি जरा গঙ্গা अपनी নদীতে घड़ी স্নান में করতে समय तो পারেন। देखो, আমরা आखिर এর জন্য क्या খুবই बजे? দুঃখিত। जब सभी একইভাবে अधिकारियों অনেক ने সময় अपनी পেরিয়ে घड़ी में গেলেও समय देखा, আমাদের কাজ तो শেষ उनके না হলে रोंगटे खड़े हो गए। ভবিষ্যতে আমরা বড় क्योंकि उस শাস্তি समय পেতে যাচ্ছি। सुबह के 4 আমরা बज रहे আমাদের थे। ভুলের শাস্তি किसी পেতে भी যাচ্ছি। अधिकारी को यह আমাদের समझ ক্ষমা नहीं आ করুন। रहा था। রাধানন্দজি आखिर इतना মহারাজ बड़ा বুঝতে चमत्कार পেরেছিলেন कैसे যে हुआ? সমস্ত आखिर অফিসাররা राधानंद তাদের जी ভুল বুঝতে महाराज ने পেরেছেন। अपने তাদের चमत्कार से অহংকার समय কেটে को গেছে। कैसे पलट दिया। তিনি সেই लेकिन অফিসারদের इसके दो বিনয়ের फायदे সাথে हुए। বললেন सबसे আপনারা पहला कि অযথা চিন্তা साधु করছেন কেন? महाराज का 4 সময় बजे কোথায় स्नान গেল? करने का আপনারা नित्य क्रम আপনাদের जारी গড়ির रहा। সময়টুকু और দেখেন। दूसरा फायदा यह যখন हुआ সমস্ত कि किसी অফিসাররা भी अधिकारी তাদের को গড়ির দিকে बड़े তাকালো अधिकारी द्वारा তখন ভোর दंड 4টা नहीं বাজে। दिया गया। তারা इतना হতাশ बड़ा হয়ে পড়ল। चमत्कार देखकर এত বড় অলৌকিক सभी ঘটনা अधिकारी ঘটলো उनके কিভাবে चरणों में गिर गए বুঝতে और পারছিলেন না बाबा কোনো के কর্মকর্তা। जयकारे लगाने लगे। বন্ধুরা, इस সর্বোপরি चमत्कारी घटना के রাধানন্দজি बाद सब মহারাজ लोग उन्हें मान কিভাবে गए তার और অলৌকিক उनके ক্ষমতা दास बन দিয়ে गए। সময়কে जिसके बाद উল্টে वे सुबह দিয়েছিলেন। 4 बजे তবে अपने नित्य এর कर्म के মধ্যে দুটি अनुसार সুবিধা गंगा ছিল। नदी में स्नान करने पहुंचे और इधर मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीन एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि यह मशीनें केवल रामानंद जी महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें चल पड़ी। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। चारों ओर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। वास्तव में दोस्तों, यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का न तो अपमान किया जा सकता है और न ही उन्हें छोटा समझा जाता है। इस देश का हर संत इस देश के लिए মেশিনগুলো কাজ कुछ করতে न শুরু कुछ করে। करता है সমস্ত और মেশিন भक्तों একই को সাথে अध्यात्म শুরু के হয়েছিল, मार्ग से जोड़ता যা है। প্রমাণ করে যে हमें कभी এই भी उनका মেশিনগুলো अपमान কেবল नहीं करना রামানন্দ चाहिए और न মহারাজের ही उन्हें छोटा সংকেতের জন্য समझना অপেক্ষা चाहिए। করছে। इस पूरी घटना को কর্মকর্তাদের लेकर অভিমানকে आपके অবনত क्या করে विचार हैं? তিনি हमें গঙ্গা নদীতে नीचे স্নান कमेंट করার बॉक्स সাথে में সাথে जरूर बताइएगा। যন্ত্রটি আবার চলতে अगर শুরু वीडियो করে। आपको এটি पसंद একটি आई हो বিশাল तो लाइक অলৌকিক जरूर ঘটনা करें। যা साथ ही সাম্প্রতিক चैनल को প্রয়াগরাজের सब्सक्राइब करके মহাকুণ্ডে बेल ঘটেছিল। आइकॉन को प्रेस এটি कर নিয়ে दें, সর্বত্র ताकि আলোচনা आपको হচ্ছে। हमेशा বন্ধুরা, ऐसे सत्य মূলত এই चमत्कारिक দেশ घटनाएं সাধুদের देखने দেশ। को मिलती रहे। এখানে अभी সাধু के लिए ঋষিদের आप অপমান सभी করা যায় दर्शकों না। को हर हर এদেশে महादेव।